सत श्री अकाल। डॉक्टर दलजीत, एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर, हुशियारपुर। कर्मों की गति भुगतनी पड़ती है। लाल किताब में बड़ा स्पष्ट लिखा गया है कि लाल किताब में 9 ग्रहों के मंदे हाल होने की निशानियाँ, उनके कारण और निवारण क्या होंगे। तो 9 ग्रहों के बुरे प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है। और इसके लिए सबसे पहले तो समझना होगा कि हमारे कर्म, चाहे दादा परदादा के हैं, चाहे हमारे कर्म हैं, आगे बच्चों को भी भुगतने पड़ सकते हैं, हमें भी भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए इनके लिए उपाय भी कारगर नहीं होंगे अगर हम ये बगैर समझे हुए उपाय करने लग जाएं कि कहाँ पर कमजोरी है और जड़ कहाँ पर है। तो इसकी जड़ को देखना जरूरी है। जड़ का कैसे पता लगेगा कि जैसे किसी इंसान को सट चोट लग जाती है, कर्जा चढ़ जाता है, उसकी वैवाहिक परेशानियां हैं, उसके कारोबार में परेशानियां हैं, बच्चों का ना होना या होकर गुजर जाना, और उनका लड़ाई झगड़ा घर में रहना, औरत पत्नी का साथ ना दे, पत्नी जो है पति का साथ ना दे, तो घर में बीमारी रहना, कोई धोखा दे आपको पार्टनर, तो मकान न बनना, पेशाब के रोग हो जाना, और साथ में क्या है कि जोड़ों की बीमारियां, दांत खराब, आग की वारदातें, और अंगूठा हाथ का या पैर का अगर खराब हो जाए, चमड़ी के रोग हो जाएं, तो इसका मतलब है 9 ग्रहों में से कोई ना कोई ग्रह आपको मंदा फल दे रहा है। तो लाल किताब में 9 ग्रहों के 9 बुरे कामों के ही प्रभावित माने जाते हैं। अगर बुरे कर्म होंगे तो उनमें से कोई ना कोई ग्रह खराब करेगा ही करेगा, उसको बाद में, चाहे उसको करे, उस व्यक्ति को, चाहे उसके आगे बच्चों को करे, उसकी औलाद की औलाद को करे। तो इसमें कर्म की थ्योरी है लाल किताब में। दादा परदादा ने जो कर्म किए हैं उसके फल भुगतने पड़ते हैं, और पुश्तें भुगतती हैं, और पितृ ऋण भी बन जाता है। उसके आगे उपाय भी हैं। तो सबसे पहले हम बृहस्पति को लेते हैं कि बृहस्पति का पितृ ऋण कैसे बनता है, और कैसे व्यक्ति ने, उसके पुरखों ने कोई पाप किए हों। जैसे कुल पुरोहित को बदलना, पुजारी को बदल देना, धोखा देना, और उसको पदवी से हटा देना, गुरुद्वारे में भाई जी को जो पाठ करते हैं उनको हटा देना, और उन पर कोई इल्ज़ाम लगा देना जो कि झूठा हो। तो ये क्या होता है, उस व्यक्ति पर ऐसा दोष लग जाता है। तो अपने खानदान से नाराज़गी रखना, और बृहस्पति ग्रह का ही दोष लगता है। अगर खानदान से भी आप नाराज़गी रखते हो तो मंदा होने पर क्या होता है कि इसके कुछ उपाय कर लेने चाहिए बृहस्पति के। जैसे कि सिर पर बोती रखना, मतलब पूरे बाल रखना। पहले जो जितने भी ऋषि मुनि थे उन सब के पूरे बाल होते थे, मगर आजकल उसकी जगह एक बोधी रख लेते हैं। तो दूसरा क्या है, केसर का तिलक लगाना, सोना धारण करना, और इसके लिए कुल खानदान से पैसे लेकर एक ही जगह पर, एक ही मंदिर में एक दिन में दान कर देना। तो नंबर 2 अगर बात करें कि सूर्य की, सूर्य जो है उसका कैसे पता लगेगा कि ये कुछ खराब कर रहा है। सूर्य पुरखों द्वारा नास्तिकपन होना, परमात्मा को न मानना, पुराने रीति रिवाजों का मजाक उड़ाना, और सूर्य ऋण भी बन जाता है इससे। लाल रंग की वस्तु गाय गुम हो जाना, जिस्म में हरकत प्रभावित होना, लकवा हो जाना, मुंह में ज़्यादा थूक आ जाना, तो ये भी सूर्य खराब होने की निशानियां मानी जाती हैं। तो कहते हैं कि मीठा डालकर और चंद घूंट पानी के पीकर कोई भी कार्य स्टार्ट करें तो सूर्य जो है उसका मंदा फल नहीं होता। चंद्रमा का अब अगर देखें तो माता से धोखा देना, माता को घर से निकाल देना, माता का निरादर करना, उससे झगड़ा करना, उसको सही समय पर दवाई ना ला कर देना, ये सारी बातें जो हैं चंद्रमा को मंदा करती हैं। घर में से दूध की कमी हो जाना इसकी पहचान है कि पशु देता दूध जो दूध देता है पशु, वो मर जाए, या नल की खराबी आ जाए आपके घर में, पानी का स्रोत खराब हो जाए, तो महसूस करने की ताकत जो है ख़त्म हो जाए, तो इससे समझो कि भी आपका चंद्रमा जो है वो खराब है। दूसरों से आशीर्वाद लेते रहना, उनके चरण छूकर, तो इससे क्या है कि भाई चंद्रमा ठीक होता है। और कुल खानदान से एक ही समय में चांदी लेकर वो दरिया में या पानी में बहा देने से जो है चंद्रमा का दोष जो है वो ख़त्म होता है। अब मंगल की बात करें तो मंगल क्या है कि आपके पराक्रम है। मंगल सट चोट का भी स्वामी है। अगर मित्र मार करे, किसी की खेती को आग लगाना, मकान में किसी की आग लगा देना, इसकी निशानी होगी। और निशानी आगे क्या होगी, आँख कानी हो जाए या एक आँख खराब हो जाए। और
बच्चा जो है वो होने से पहले ही गुजर जाए, मर जाए, खून के रोग हो जाना, पित्त के रोग होना, पीला दिखना, कुव्वते वहा होना। कुव्वते वहा होता है कि बच्चा पैदा करने की समर्था हो मगर बच्चा पैदा ना हो। तो इसके लिए सफ़ेद सुरमे की बात भी कही गई है 1941 वाली किताब में कि सफ़ेद सुरमा जो है आँखों में डालना या मंगल का जो है उपाय करना, मंगल बद का उपाय करना। इसके बाद आता है कि भाई बुध जो है, बुध जो बहन, बुआ, मासी और वाणी के साथ संबंधित है, आपके व्यापार के साथ संबंधित है। बुध जवानी में किसी को धोखा देना, बहन बेटी की इज्जत को खराब करना, उसकी हत्या कर देना बहन बेटी की, उन पर जुल्म करना, और बुध जो है ऋण बन जाता है। दांत खराब होना, बदबू का पता ना चले, बदबू का अगर पता ना चले तो समझिए आपका जो बुध है वो खराब है। तो अगर ऋण बन जाता है तो कुल खानदान से 1-2 कोड़ी लेकर, कई जगह मैंने सुना है कि भी 100 कोड़ी कहते हैं, मगर नहीं, जो असली किताब में लिखा है, लाल किताब में, कि कुल खानदान से वो 1-2 कोड़ी लेकर जो है उसको जलाकर उसकी राख जो है वो जल प्रवाह कर देना। नाक छेदन, दांत साफ रखना मददगार होते हैं। और शुक्र के ऋण की बात करें और या शुक्र के कर्मों की बात करें जो कि फल भुगतने पड़ते हैं, तो शुक्र जो है स्त्री से मारपीट करना, स्त्री के जब बच्चा होने वाला हो तो हत्या करवाना या करना, और शुक्र जो पितृ ऋण बन जाता है। हाथ का अंगूठा अगर आपका दर्द हो, चमड़ी खराब हो जाए, उसके रोग हो जाए, और इसके लिए पेशाब के रोग हो जाए, तो पोशाक और ड्रेस का कहते हैं ध्यान रखना। कुल खानदान से पैसा इकट्ठा करके 100 गायों को जो कि अंगहीन ना हो उनको एक ही दिन में भोजन दे देना। अब बात करें शनि की। शनि ग्रह जो है जीवों की हत्या करवाने से खराब होता है, सांप मारने या मरवाने से खराब होता है, किसी का मकान हथिया लेना, किसी की ज़मीन हथिया लेना, तो शनि का ऋण भी बन जाता है। और निशानी जो है उसका अपना मकान गिर जाता है बाद में, या उसके बच्चों का आग लग जाती है मकान में, और बिना जो बीमारी के जो बाल हैं इसके भौहों के और आईब्रोज के, ये झड़ जाते हैं। तो इसके लिए समझो कि भाई वो शनि जो है उसका मंदा फल हो गया है। मिसवाक का प्रयोग करने के बारे में कहा गया है, मिसवाक का प्रयोग, और साथ में मछलियों की सेवा, 2 जगह की काली मछलियों की अगर सेवा की जाए कुल खानदान से पैसा लेकर, तब भी शनि का असर जो है बिल्कुल ठीक हो सकता है। राहु की बात करें तो राहु ससुराल का भी डिनोट करता है, राहु धोखे का भी है, राहु पार्टनर का भी है। तो इसमें क्या है कि ससुराल को धोखा देना, पार्टनर को धोखा देना और परिवार को ख़त्म करना या करवाना किसी को निशानी होगी इसकी। खासकर दुश्मन पैदा, दिमागी खराबी, और राहु के लिए अगर हम समझें तो इसके लिए मुश्तरका ख़ानदान से पैसा इकट्ठा करके और उसका उपाय करना चाहिए। एक ही समय में नारियल जो हैं जल प्रवाह कर देने चाहिए। सिर पर चोटी कायम रखना, बाल रखना, तो खुद मुख्तियार ना होना, दूसरों की सलाह मानकर चलना। तो ये अगर बातें ध्यान रखें तो राहु के असर को भी ठीक किया जा सकता है। अब केतु, अगर जो बात करें केतु क्या है कि किसी को कैसे ख़राब होता है कि फ़कीर को तंग करना, कुत्ते मरवाना, बच्चों को ख़राब करना, और बेईमानी करना, बदचलनी करना, बदध्यानती करना, और गरीब को सताना। समझो कि ये पितृ ऋण भी बन गया, आपका केतु भी खराब हो गया। तो निशानियां क्या होंगी केतु खराब होने? पाँव के नाखून, अंगूठा, पाँव खराब होने, पेशाब के रोग होने, जोड़ों का दर्द होना, औलाद पर भारी हो जाए कोई बात, और लड़के को कोई तकलीफ़ हो जाए, तो समझिए केतु खराब है। उपाय इसके क्या हैं? कान में छेद करना, उसमें सोना धारण कर सकते हैं, कुत्ता पालना, 100 कुत्तों को एक ही दिन में जो है अपने कुल खानदान से पैसा लेकर लजीज भोजन देना। तो अगर कुत्ता घर में भी पाल सकते हैं अगर उसका राहु या के जो राहु है या शनि जो है 7वें घर में ना हो। तो इन बातों को अगर ध्यान में रखें, तो कर्मों को ठीक रखें, तो तभी जाकर हम आगे अपने कर्मों को अच्छा कर सकते हैं, अपने बच्चों के कर्मों को भी अच्छा कर सकते हैं। इसलिए वही कर्म करने चाहिए जो कि किसी को खराब ना करें, क्योंकि कर्मों की गति टारे नहीं टरती। कबीर जी ने बिल्कुल सही कहा है, कर्म गति टारे नहीं टरे, मुनि विशिष्ट से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, हरण दशरथ को मरण सीता को वन में विपत पड़ी। इसलिए
कर्मों की गति ठीक रखनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जाने अनजाने में भूल ना हो। बाकी उस परमात्मा की मर्जी होती है। सत श्री अकाल।